भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आठ किसानों की मौत से भड़के किसान, 10 दिन के पुतला दहन आंदोलन का ऐलान। मुरैना में पकड़ाई नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री, 7.5 क्विंटल मिलावट पनीर और घी हुआ बरामद। महाराजा कॉलेज के संविलियन का विरोध, सरकार से फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी से कांग्रेस नाराज, कार्यकर्ताओं ने फूंका योगी का पुतला। खंडवा के 3 खिलाड़ियों ने शूटिंग में जीते पदक, एक ही क्लब के हैं सभी खिलाड़ी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 8 किसानों की मौत से भड़के संयुक्त किसान मोर्चा ने मध्य प्रदेश में भी 10 दिन तक पुतला दहन आंदोलन करने का ऐलान किया है। मोर्चा का आरोप है कि देश में आपातकाल के हालत बने हुए हैं और लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गया है। नए कृषि कानून की मांग को लेकर नई दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने पड़ोसी राज्य की घटना को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने घटना के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया है। मोर्चा पदाधिकारियों ने घटना के विरोध में प्रदेश में 10 दिन तक पुतला दहन आंदोलन करने को कहा और दोषी मंत्री के साथ प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के पुतले जलाने को कहा। उन्होंने केंद्र सरकार पर किसान आंदोलन असफल करने के लिए कई बार कुप्रयास करने का भी आरोप लगाया है। सबसे पहले तो जो 8 शहीद हुए हैं लोग, उनके परिवारों को मैं सांत्वना देता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं जो किसान इस घटना में शहीद हुए। लखीमपुर खीरी की जो घटना है ये शर्मनाक है, निंदनीय है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं ने वीडियो दिखाई कि वो गाड़ी चलाकर किसानों के ऊपर चढ़ा रहे हैं और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको मजबूर होना पड़ा। अनेकों कठिनाइयों के बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस बात की पुष्टि करता है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मारा है। मुरैना में नकली पनीर और घी बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। फैक्ट्री से 750 किलो नकली पनीर और उसे बनाने के लिए उपयोग होने वाले केमिकल्स बरामद हुए हैं। खाद्य विभाग की टीम ने शहर में 10 साल से चल रही पनीर फैक्ट्री पर छापा मारा तो मिलावटी पनीर और मिलावटी घी का जखीरा मिला। यह नकली पनीर और घी इंदौर, भोपाल, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सप्लाई किया जाता था। कार्यवाही के दौरान 7 क्विंटल 50 किलो पनीर और घी भी जब्त किया गया। इसके साथ ही नकली पनीर बनाने में उपयोग होने वाले कई खतरनाक केमिकल्स भी बरामद हुए। कार्यवाही की भनक लगते ही फैक्ट्री संचालक फरार हो गया। टीम की अगुवा कर रहे एसडीएम संजीव जैन ने बताया कि आरोपी पर रासुका की कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर लगभग 6.25 क्विंटल पनीर हमने पकड़ा है और इसके साथ साथ एक लगभग मैं समझता हूँ 10 से 15 किलो केमिकल्स है, वो भी पकड़ा है। रिफाइंड ऑयल जिसे बोलते हैं वो भी पकड़ा है। कुछ पाउडर है जिससे शायद वो उसका इस्तेमाल उसमें करते होंगे, वो पकड़ा है। और जो ये फैक्ट्री चलाते हैं वो भाग गए हैं यहाँ से और मोबाइल ऑफ है उनका। छतरपुर के 100 साल पुराना महाराजा कॉलेज का बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में संविलियन करने का विरोध बढ़ता जा रहा है। आम जनता के साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी इस फैसले के खिलाफ सामने आ गए हैं और सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। महाराजपुर के कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित ने ऐतिहासिक महाराजा कॉलेज को खत्म करने का विरोध किया। उन्होंने कॉलेज को विश्वविद्यालय से मिलाने को बेतुका फैसला ठहराया और इससे विद्यार्थियों का नुकसान होने की बात कही। दीक्षित ने उज्जैन में की गई इस तरह की कोशिश के सफल होने का उदाहरण दिया। उन्होंने जनता के हित में सरकार से इस फैसले पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया। छतरपुर
मेरे करने से कुछ नहीं होना है। हम लोगों को तो जो सदन में बात रखनी होगी तो हम लोग सदन में भी रखेंगे, सड़क पे उतरना होगा हम लोग सड़क पे भी उतरेंगे। लेकिन वहां पर आपने सुना होगा छतरपुर में भी विरोध होना शुरू हो गया है, छात्रों में आक्रोश है। ये दिन पे दिन ये आक्रोश बढ़ेगा, वहां जनभावनाओं को ठेस पहुंची है और अभिभावकों को परेशानी होगी। ये आज समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इन्होंने एक चलते हुए कॉलेज को कंटिन्यू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचने पर रोकने के मामले में राजनीति शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी को जबरन रोकने के बाद ग्वालियर में कांग्रेस ने विरोध जताया। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया। इस दौरान ग्वालियर के पूर्व कांग्रेस विधायक सतीश सिंह सिकरवार की जुबान फिसल गई और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने नेता के मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। हालांकि बाद में वे संभल गए। प्रदर्शनकारियों ने योगी सरकार की कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताया। आज जो पुतला दहन किया गया है वो उत्तर प्रदेश में जो सरकार द्वारा जिस तरह से प्रियंका गांधी जी को उन किसान भाइयों से मिलने से रोका, उनके परिजनों से जिनको कि हमारे देश के गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने अपनी गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया और कुचला गया। उसमें लगभग अभी तक जो खबर है मुझे कि 9 लोग मारे गए। वहाँ वो उनसे जब मिलने गई तो उनको भी रोक दिया गया और उनको रोक के उनको बिठा लिया गया है। ये तानाशाही जो देश में चल रही है इसके खिलाफ कांग्रेस हर स्तर पर लड़ेगी और इस लड़ाई को जारी रखेगी। खुद को जनहितैषी बताने के लिए पद की गरिमा की परवाह न करने वाले प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में फिर ऐसा किया। इस बार उन्होंने सफाई कामगारों को सम्मान देने के लिए जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करके अपनी भावनाएं प्रदर्शित की। आजादी का अमृत महोत्सव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 30 सफाई मित्रों का सम्मान किया गया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सफाई कामगारों का फूल माला पहनाकर सम्मान प्रमाण पत्र दिया गया। इस दौरान उन्होंने सफाई मित्रों को लेकर अपनी भावनाएं प्रदर्शित करने के लिए जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने जमीन पर बैठकर सफाई कर्मचारियों से बातचीत भी की और अधिकारियों को उनकी परेशानियों का हल करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने शहरवासियों से अपील की कि वे अपना कचरा गाड़ी में ही डालें और शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। आज वो लोग सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में सवेरे से काम करते हैं, गर्मी में करते हैं। जिस गंदगी को हम फेंकते हैं उस गंदगी को वो साफ करते हैं। वो महान है हमसे ज़्यादा और निश्चित रूप से उनकी समस्याएं भी सुनी हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कमिश्नर से बात करूंगा और अपने हाथों से सम्मान करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। फिलहाल वक्त चुका एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ, सनसनी नहीं सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। मैं यू भारत चैनल को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं और ये उम्मीद करती हूं कि जिस तरीके से आज देश में समस्याएं हैं उनको उजागर किया जाएगा, ईमानदारी के साथ पत्रकारिता के जो कर्तव्य हैं उनका वहन किया जाएगा और हमारी शुभकामनाएं। हम हैं यू भारत, हर वक्त
सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंचल में सक्रिय होने के कारण केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी सक्रिय होना पड़ा। इसके चलते कृषि मंत्री मुरैना, ग्वालियर, चंबल अंचल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने दौरे की शुरुआत प्रसिद्ध शनिदेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चन से की। उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बाद में उन्होंने पौधारोपण किया। इस मौके पर तोमर ने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखने के लिए पौधों की अति आवश्यकता है। उन्होंने 7 अक्टूबर को जिले भर में पौधारोपण करने को कहा। 7 अक्टूबर को पूरे जिले भर में अनेक स्थानों पर इसी प्रकार के वृक्षारोपण और सब्जी वितरण के कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिससे कि हमारे क्षेत्र का पर्यावरण में भी सुधार हो, ऑक्सीजन लेवल भी बढ़े और निश्चित रूप से जो पोषक सब्जियां हैं वो भी गरीब व्यक्ति तक पहुंच सके। नौगांव में नगर पालिका परिषद स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारी युद्ध स्तर पर जुट गई है। इसके चलते आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने के मकसद से जन जागरूकता रैली निकाली गई। नगर पालिका कार्यालय से शुरू हुई स्वच्छता जागरूकता रैली ढोल बाजे के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हो गई। स्टेडियम में सभी को नगर को स्वच्छ बनाने के लिए शपथ दिलाई। यहां एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को स्वच्छता जागरूकता के लिए टोपी और टी-शर्ट वितरित की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और नगर पालिका के सीएमओ निरंकार पाठक भी मौजूद थे। शिवपुरी के सिंधिया ट्रस्ट की छतरी कॉलोनी के नजदीक उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने एक पेड़ पर 12 फीट लंबा अजगर सांप लटका देखा। सूचना मिलते ही माधव नेशनल पार्क की रेस्क्यू टीम ने उसे पकड़ लिया। पेड़ पर अजगर होने की खबर फैलते ही देखने वालों का मजमा लग गया। जिसे पता चला वह इस नजारे को देखने चला आया। इसकी सूचना मिलने पर माधव नेशनल पार्क की रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंच गई। टीम ने पेड़ पर चढ़े अजगर को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा, फिर उसको माधव नेशनल पार्क में छोड़ने के लिए अपने साथ लेकर चली गई। छतरी के पास में थोड़ी देर पहले हम लोग को सूचना मिली थी, तो टीम हम लोग आए हैं और उसको सक्सेसफुली हम लोगों ने सेफली रेस्क्यू कर लिया। कितना बड़ा, इसकी लंबाई कितनी होगी? 10-12 फुट का है। उसमें कुछ खाया हुआ था, इसलिए थोड़ा सा रिस्की भी हो रहा था, बट स्टिल टीम ने अच्छा काम किया। तो ये एरिया जंगल का है कि रिहायशी एरिया है? वैसे तो रिहायशी एरिया है, ये जंगल का एरिया नहीं। खंडवा के खिलाड़ी हॉकी, कुश्ती, जूडो, कराटे के साथ ही अब शूटिंग में भी नाम कमा रहे हैं। खंडवा के एक शूटिंग क्लब के 3 खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सिल्वर और कांस्य पदक जीतकर शहर का मान बढ़ाया है। अब इन निशानेबाज खिलाड़ियों का टारगेट ओलंपिक में खेलकर देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। हाथों में शूटिंग गन लिए ये हैं खंडवा की 2 बेटियां, सानिया और मारिया। इन्होंने शूटिंग चैंपियनशिप इंदौर और फिर जबलपुर में हिस्सा लेकर सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसके साथ ही इनके विक्ट्री शूटिंग क्लब के एक अन्य खिलाड़ी ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मेडल जीतने वाली सानिया के पिता मजदूरी का काम करते हैं, तो मारिया अपने पिता से निशानेबाजी का गुर सीखकर अच्छा निशाना लगा रही है। मारिया भी स्टेट चैंपियनशिप में मेडल जीतकर आई है। मैंने इंदौर में 10 मीटर की रेंज पे मैंने ब्राउन्स मेडल जीता है। फिर अभी जबलपुर में भी 10 मीटर रेंज पे मैंने ना 2nd नंबर का सिल्वर मेडल जीता है। और अब मैं गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ, इसके लिए मैं मेरे निशाने तेज कर रही हूँ और अब मैं अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ। स्टेट कंपटीशन खेला है जबलपुर में और इसके पहले इंदौर में खेल के आया हूँ। इंदौर में मेरी 6th रैंक रही और जबलपुर में 3rd रैंक रही। मैं ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया हूँ। ये हम लोग 368% है, 38 क्लब्स थे, सबने पार्टिसिपेट किया था। उसमें मैंने जूनियर मैन कैटेगरी में 3rd रैंक प्राप्त की है। पहले कोई शूटिंग क्लब नहीं था, लेकिन कुछ समय पहले ही
इंदौर से खंडवा लौटे निशानेबाज काशिफ ने खंडवा में विक्ट्री क्लब की नींव रखी। शूटिंग का खेल खर्चीला होने के बावजूद मध्यवर्गीय बच्चों को बेहतर निशानेबाज बनाना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। ये खंडवा में और खंडवा के लगभग आसपास के ज़िलों में एकमात्र क्लब है जिसने अभी तक के 3 स्टेट खेले हैं। 3 स्टेट में जो फर्स्ट स्टेट था तो उसमें थोड़ी सी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद में जब बच्चों को इसकी चाह लगी जीत की, दूसरे स्टेट में एक हमें ब्रॉन्ज मेडल लगा 10 मीटर राइफल में और एक कॉम्पिटिटर स्टेट क्वालिफाई किया। निशानेबाजी का प्रयास करते ये बच्चों का अचूक निशाना ही इनके बुलंद हौसलों की पहचान है। उम्मीद है कि वे एक दिन देश के लिए गोल्ड जीतकर लाएंगे। भोपाल में बोट क्लब पर रविवार की शाम को एमपी पुलिस की 7वीं बटालियन के ब्रांच बैंड ग्रुप ने शानदार प्रस्तुति दी। बैंड ने पुराने फिल्मी और देशभक्ति के गीतों की ऐसी धुन छेड़ी जिससे सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। बड़ी झील के किनारे बोट क्लब पर पहली बार पुलिस बैंड के 40 सदस्यों ने सार्वजनिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बैंड ने शुरुआत ये शाम मस्तानी की धुन बजाकर की। बैंड ने हंसता हुआ नूरानी चेहरा, तौबा ये मतबाली चाल, जय हो तेरी मिट्टी में मिल जावा और मेरा रंग दे बसंती चोला जैसे स्पेशल सॉन्ग की धुन पेश करके लोगों को पूरे समय बांधे रखा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।